बीजेपी के आदमी भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी के आदमी भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बंगाल चुनाव में देखा था कि प्रधानमंत्री ये बिना मास्क के कहते थे, देखो जहां तक मेरी नजर जा रही है मुझे भीड़ ही भीड़ दिख रही है, कोरोना नहीं दिख रहा है, कोरोना नहीं दिख रहा। आप खुद चैनल वाले हैं, आपको खुद पता होगा। आपने कभी भी प्रधानमंत्री से क्या कभी उसके बारे में पूछा है कि ये महंगाई इतनी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? चैनल वाले कोई भी, मैं तो ये कहूंगा, आप हो या कोई भी हो, कोई भी चैनल वाला महंगाई के ऊपर नहीं बात कर सकता है प्रधानमंत्री से। सर, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम चलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन सीएम खट्टर एक चेहरा है और 2 बार जीत चुके हैं। वो यहाँ से कई बार जीत चुके हैं हरियाणा। सीएम चेहरा नहीं है खट्टर साहब, ये मोदी जी का चेहरा है। हाँ, मोदी जी का चेहरा है। सीएम खट्टर कोई चेहरा नहीं है। अगर चेहरा होता, अभी भी चेंजिंग की बात कर रहे हैं, भाई चेंज करेंगे इसको, चेंज क्यों नहीं कर रहे? फिर चेहरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? चेंज नहीं कर रहे हैं तो बार बार कह रहे हैं चेंज होगा, सीएम चेंज होगा। अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे सीएम हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे। लेकिन कह रहे हैं सड़कें बहुत अच्छी है हरियाणा में, बिल्कुल गड्ढे नाले एकदम साफ सुथरे हैं। सड़कें अच्छी हैं, सड़कों में गड्ढे बहुत देखे, गड्ढों में सड़क देख रहे हैं, जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। सरकार, ये सरकार के अंदर सब कुछ है, ना बहन बेटियों की रक्षा है यहाँ पे, ना रोजगार है युवाओं को। ये कहते हैं पकौड़े की दुकान लगाओ और अपने लेकिन ये कहते हैं भाजपा सरकार है तभी बेटियां सुरक्षित है, पहले सुरक्षित नहीं थी। सबको पता, देख लो कितने क्राइम हो रहे हैं पर डे। नंबर 1 क्राइम में हरियाणा है। इंडिया भी नंबर 1 हो रहा है, हरियाणा तो है ही नंबर 1। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कोई क्राइम नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। सड़क भी जगह उन्हीं के टाइम की सड़क बनी हुई है, जब से ही चल रही है। किसानों के लिए इतना महामारी हो रहा है, रोड ठंड में रोड पे बैठे थे आंदोलन के टाइम पे। कोई सी भी सरकार, दूषण सीएम, डिप्टी सीएम है, उन्हें एक बार भी आकर किसानों के लिए ये नहीं कहा कि हम आपके लिए हैं। बस झूठे जुमले फेंक रहे। 5100 रुपये पेंशन देंगे, 5100 रुपये। अब कह रहा, भिवानी में रैली हुई थी, कह रहा है कि 5100 रुपये लास्ट तक हम करा देंगे। लास्ट तक सीएम दूषण जी के पास टाइम होगा, लास्ट तक जो बुजुर्ग हैं घर में, सबकी समस्या एक जैसी नहीं होती। कोई उस पेंशन के दम पे जी रहा है, कोई कैसे, एक एक दिन उनके लिए दाल रोटी महंगी हो रहे हैं। 5 साल तक वो कह रहे हैं बाद में कराएंगे, वो 5 साल कैसे निकालेंगे? वो तो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। अब ये हुड्डा साहब उनकी समस्या सुनेंगे। ये यात्रा है, कोई राजनीति यात्रा नहीं है, ये समस्याओं की यात्रा है। राहुल जी के नेतृत्व में हो रही है, सब युवा हैं। इसमें बीजेपी के आदमी भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी के आदमी भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं कि वे भी चाह रहे हैं कि हम चेंज होंगे, क्योंकि परेशान बीजेपी के लोग भी हैं, 36 बिरादरी के लोग भी हैं। हाँ जी, इसलिए बता रहे हैं जी। लेकिन हरियाणा में किसान है, किसान कहते हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बिल जो बनाते हैं वो किसानों के हित में बनाते हैं। किसान इसे समझ क्यों नहीं पाते? किसान से ज्यादा समझदार इस धरती पे कोई है ही नहीं। किसान से ज्यादा समझदार धरती पे नहीं है। किसानों को बेकार कि खराब कर रहे हैं जनता। किसान बॉर्डर बैठा है, खेतों में पानी, किसानों की बेटियां खेतों में पानी दे रही हैं। किसान बॉर्डर पे बैठा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मगर वो जीत के रहेंगे, किसान जीत के रहेंगे। किसान से ऊपर मोदी जी नहीं है, किसान से ऊपर कोई भी नहीं है। किसान भगवान है, सेकंड भगवान किसान है धरती पे। बिल भी वापस ले लिया था उन्होंने। ये सिर्फ कहने की बात है, अभी लिखतम में देंगे जब पता लगेगा जी। तो आपको लग रहा है जनता के बीच जाकर जो जनता परेशान है उनकी? जनता परेशान, युवा लड़के हैं, वे सुबह शाम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बहन बेटियों को रक्षा नहीं मिल रही है, बहन बेटी कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, पे दूर दूर कॉलेजों में जा रहे हैं। हर माँ बाप दूर बेटियों को भेज नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। प्रशासन भी परेशान हो रहा है हमसे, हम प्रशासन से परेशान, प्रशासन से हमें परेशान है। अनिल विज जी हैं, आते हैं सस्पेंड करके चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को कर देते हैं, पुलिस वालों को कर देते हैं, सब पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। ये उनकी जरा सी लगती है, उनको ये नहीं पता एक ऑफिसर के बलबूते पे 20 इंसानों का पेट पलता है। उनकी जरा सी लगती है वो सस्पेंड करने के लिए। किसान है, किसान बीज के लिए तड़फ रहा है, आज के दिन खाद के लिए तड़फ रहा है, पानी के लिए तड़फ रहा है। ठंड इस ऐसी यात्रा में, ऐसी किसान खेतों में जाते हैं धुंध के अंदर, ठंड के अंदर मर रहे हैं। वे सिर्फ हमारी जनता के पेट पालने के लिए तो मर रहे होंगे ना। अगर वे चाहें तो अपना 1 किला 2 किला बोले, अपना पेट पाल ले, वे जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भी सभी जनता, किसान ही पेट पाल सकता है, ना कि कोई पेट पाल। कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा में क्या लगता है आपको, जो जनता जुड़ रही है वो सिर्फ राहुल गांधी जी एक बड़ा चेहरा है इसलिए आ रही है, या कुछ मुद्दे हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी से परे? ये जो जनता, जैसे कि आपने बोला, राहुल गांधी जी के बड़े चेहरे की वजह से नहीं आ रही है। ये जो करंट में सरकार चल रही है, मोदी जी को जो जनता ने वोट दिया था कुछ समझ के, लेकिन उन्होंने हर चीज का विश्वासघात लोगों के साथ किया है। अब जो भी हमारे युवा लोग हैं, जो युवा हैं हरियाणा में, मैं यूपी से आता हूं,
लेकिन जो हरियाणा और यूपी के जो युवा हैं, अब देखिए आपने इंडियन आर्मी को देखा, इंडियन आर्मी में सारी भर्तियां इन्होंने कैंसिल कर दी। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन लोगों के नंबर भी आ गए थे, उन लोगों की भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। काफी युवाओं ने तो कोर्ट में भी डाल रखा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। अग्निवीर के लिए युवाओं की जिंदगी से ये लोग खेल रहे हैं, उनके कैरियर से ये लोग खेल रहे हैं। 4 साल बाद एक बार कोई 4 साल के बाद जब वो अपने घर आएगा तो वो क्या करेगा? किसी के पास कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। सत्ता में बैठ के सत्ताधारी तरीके से एक वो हिटलर वाला शासन मैं कहूंगा कि जो हिटलर वाला शासन है, मैं तो कहूंगा कि उससे भी बुरा है जो भी है। जो 300 वाले सिलेंडर, जो 300-400 रुपए में जो सिलेंडर आजकल हमें मिलते थे, उन पर स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके, और हमारे इस समय रक्षा मंत्री हैं, वो भी खड़े हो जाते थे, रोडों को घेर के, रोडों का घेराव किया। आज की डेट में मैं 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदता हूँ, और उसके ऊपर अगर कोई डिबेट होती है, महंगाई के ऊपर कोई डिबेट नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक कभी भी, आप खुद चैनल वाले हैं, आपको खुद पता होगा, आपने कभी भी प्रधानमंत्री जी से क्या कभी उसके बारे में पूछा है कि ये महंगाई इतनी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? चैनल वाले कोई भी, मैं तो ये कहूंगा, आप हो या कोई भी हो, कोई भी चैनल वाला महंगाई के ऊपर नहीं बात कर सकता है प्रधानमंत्री से। मैं तो ये भी कहूंगा कि आज की डेट में कोई भी चैनल वाला ये भारत जोड़ो यात्रा को भी अपनी टीवी पे नहीं दिखा रहा है। अपनी टीवी पर कोई भी अगर एक एक कोई सिंगल चैनल नहीं वाला दिखा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखा रहा, जहां के जन सैलाब, जो कि ये लोग जो आए हुए हैं, ये कोई खरीद के नहीं लाए हुए हैं, ये खरीद के लाए हुए लोग नहीं हैं, ये तो अपनी मर्जी से आए हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये उनका प्यार है, ये कोई किसी के चेहरे को देख के नहीं आए हैं, ये सभी लोगों का प्यार है। लोग जब परेशान हो जाते हैं ना, तो जुड़ते हैं सभी लोगों से। और आपने भी देखा, अभी लोग कह रहे थे कि एक स्वास्थ्य मंत्रालय से लेटर आया है, उसके बारे में भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ऐसा कोरोना को आप ले लो, अभी जब इनको लगता है कि जहां हम विफल हुए, इनको लगता है कि जहां हमारी सत्ता जा रही है, वहां कोरोना का इनका खत्म हो जाता है। सत्ता को, जहां सत्ता को लेके इनको, जो ये सत्ताधारी लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। इनको गरीब जनता से, इनको महंगाई से, इनको किसी के स्वास्थ्य से कोई भी मतलब हर चीज के लिए ये अभी कोरोना को आप देख लीजिएगा, ये कह रहे हैं कि कोरोना आ गया। अभी निकाय चुनावों को ये दिल्ली में करवा रहे थे, कोरोना कहाँ गया था? यूपी के चुनाव हो गए, कोरोना कहाँ गया था? लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, वहां क्या हुआ? कोरोना नहीं है। गुजरात का चुनाव आप देख लीजिएगा। आप न्यूज वाले, आपने खुद नहीं दिखाया क्या? गुजरात के चुनाव में कोरोना कहाँ गया था? गुजरात का चुनाव पूरा हो गया, वहां कोरोना नहीं आया। तो अभी शुरू हुआ है। अरे अभी से ही होता, किसानों के कोरोना नहीं होता, किसान इससे फ्री होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत पावरफुल होती है किसानों की। इतनी मौतें हुई है, कैसी बात है? किसानों की नहीं हुई ना, जिनकी हुई है, किसानों की नहीं हुई। और ये आंदोलन की वजह से कोरोना चालू कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो आंदोलन होने वाला किसानों का भी चल रहा है, एमएसपी के लिए चल रहा है, किसानों का भी चल रहा है, एमएसपी का भी। किसानों के कहाँ आंदोलन हुआ था बताओ? सारे किसान है ज्यादातर, यहाँ पर किसान खड़े हुए हैं। हरियाणा में किसान अधिकतर है, और एमएसपी के मुद्दे को लेकर अभी जंतर मंतर पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो है बाल योगी जी आ चुके हैं हरियाणा में, जो लगातार जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, भगवा पहने हैं, पठान मूवी का विरोध हो रहा है, आप भी तो करते ही होंगे। हम तो न छमक चमक छम का भी विरोध कर रहे थे, क्या हुआ? सांसद बना दिया बीजेपी ने उनको। हमने तो परेश रावल का विरोध किया, जो हमारे महाकाल काला पत्थर बोला था। भाजपा के नेता कुछ भी कहे, गोबर भी खा ले तो भी से दिक्कत ना है, हम लोग कुछ भी ना गए तो भी पापी हैं। अब बताओ, कैलाश वर्गीय के यहाँ पे सब शादी में गए, कोरोना मना कर गए थे, कोरोना मत नहीं आएगा, जैसे यात्रा चली कोरोना आ गया। तो है ना इनकी, कोरोना नहीं है, शादी नहीं है उनके साथ, शादी भी तो है, शादी है ना, अभी किसी और की शादी हो जाएगी। बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं कि ये रूल फॉलो कर ले, ये रूल फॉलो कर ले, ये रूल फॉलो कर ले? कह तो रहे हैं कि सचेत कर रहे हैं, पहले भी सचेत नहीं किया था, तो हालत देखिए। मैंने बंगाल चुनाव में देखा था कि प्रधानमंत्री ये बिना मास्क के कहते थे, देखो जहां तक मेरी नजर जा रही है मुझे भीड़ ही भीड़ दिख रही है, कोरोना नहीं दिख रहा है, कोरोना नहीं दिख रहा।